हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 विज्ञान में चैप्टर दूसरा है जंतुओं में पोषण। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, खाली स्थान यहाँ पे क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। इसके बाद देखिए बी नंबर, मनुष्य में भोजन का पाचन से शुरू होकर में पूरा होता है। तो क्या भरना है। देखिए भोजन का पाचन जो है मुख गुहिका यानी ये पहले हो गया, ठीक है। और कहाँ ख़त्म होता है, गुद्दा या मलाशय तक जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद सी नंबर, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली स्थान का स्राव होता है जो भोजन पाचन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तो देखिए अमाशय यानी एस्टोमच, यहाँ पे स्रावित होता है श्लेष्मा, ठीक है। श्लेष्मा होता है पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद देखिए डी नंबर, मनुष्य में पोषण की मुख्य चरण है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इस तरीके से आपको भरना है। पहले में भरना है मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण। पहले में अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, ठीक है, स्वांगीकरण और निष्क्रमण। तो ये 5 चरण हो जाते हैं। इसके बाद ई नंबर, अमीबा अपने भोजन को सहायता से ग्रहण करता है। तो यहाँ पे आप देखिए अमीबा में भोजन जो है अंतग्रहण पादप की सहायता से ग्रहण करता है। आपको क्या भरना है, पादप, ठीक है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। कुतरने में सहायता करने वाले दांत, तो कुतरने में कौन दांत सहायता करते हैं, तो वो होगा आपका पहला कृतंग, ठीक है। तो कृतंग जो दांत है ये वाला, ये क्या करते हैं, ये कुतरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए बी नंबर, लार जो है मंड यानी स्टार्च को बदलता है। किस में बदलता है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है यानी 6 पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, जो मंड यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज इसे कहा जाता है, इसमें बदलता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। इसके बाद देखिए सी नंबर, पित्त रस का स्राव होता है, कहाँ से होता है। तो पित्त रस यकृत यानी लीवर से स्राव होता है, ठीक है। जो ये क्या करता है, हम है वसा को पाचन करना, ठीक है, वसा को पचाना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए डी नंबर, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। तो कहाँ होता है, तो देखिए छोटी आंत के दीवारों से प्राप्त स्राव। तो वसा जो है यहाँ पे जो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में तथा वसा जो है वसा और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो कहाँ होता है, वसा का छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, चौथा। इसके बाद देखिए जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, कहाँ होता है। तो हम यहाँ देखते हैं बड़ी आंत में, बड़ी आंत में इसके द्वारा अपचित भोजन से जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण होता है। आपको सही टिक मारना है, बड़ी आंत, ठीक है। सही और गलत का हमें चयन करना है। पहला क्या है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, क्या ये सही है। तो यहाँ पे देखिए स्टोमच यानी अमाशय, अमाशय में श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। इसके बाद दूसरा, पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है। देखिए पित्त रस कहाँ से स्राव होता है, लीवर से स्राव होता है। और ये वसा के पाचन में मदद करता है, ना कि प्रोटीन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तीसरा है, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन का पाचन अग्नाशय से प्राप्त स्राव द्वारा होता है, यानी अग्नाशय में होता है, ठीक है। देखिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करके सरल रूप में बदल देते हैं, कहाँ पे होता है, अमाशय में। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद गुगाली करने वाले निगली गई घास को पुनः अपने मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो देखिए ये खास तौर से जो हरे घास खाते हैं, गाय भैंस बकरी, तो हमारी तरह खाना खाते समय भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं, निगले हुए भोजन को गुगाल के मुंह में लाकर चबाते रहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा। ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है, इसे गुगाली या पागुर कहते हैं।
ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। तो श्लेष्मा अमाशय में स्रावित होता है, ठीक है, जो आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, इसका मतलब वो गलत है, ये हमारा गलत हो जाए। तो इसके बाद चौथा देखिए, कॉलम ए कथनों का मिलान कॉलम बी से हमें करना है। तो पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो आइए इसको समझकर मिलान कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए यहाँ पे सरल शर्करा ग्लूकोज में ये बदल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या भरना है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट ये शर्करा हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन किस में बदलता है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में, ठीक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल। इसके बाद वसा देखिए किस में बदलता है, और वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, वसा होगा आपका अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। इसके बाद पित्तरस, ये पित्ताशय में होता है। लार जो होता है वो लार ग्रंथि, ठीक है, ये पाया जाता है। तो ये मिलान हो गया हमारा। इसके बाद पांचवा, आहार नाल के किस भाग द्वारा ये कार्य होते हैं। तो यहाँ पे 4 कार्य बताए गए हैं। तो आहार नाल के कौन से कार्य भाग से ये कार्य संपादित होते हैं वो हमें बताना है। पहला देखिए क्या है, भोजन का चबाना। तो भोजन का चबाना यानी ये कहाँ होता है, मुख गुहिका द्वारा ये संपन्न होता है, आपको भरना है मुख गुहिका। जीवाणु नष्ट होते हैं, ये अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है उसमें। उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है, ये बड़ी आंत में होता है, ठीक है, यहाँ भरना है बड़ी आंत। चौथे में मल का निष्कासन, वो मलद्वार द्वारा संपन्न होता है, ठीक है, आपका हो गया। क्या है, एक शब्द में हमें उत्तर करना है। पहला, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो कड़ा पदार्थ होता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मानव शरीर में जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो दांतों की ऊपरी परत होती है जिसे इनेमल कहते हैं, ठीक है, और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम एनिमिलिन नामक ये लवण प्रोटीन से बना होता है। तो आपको भरना है, क्या लिखना है, एनेमल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा, पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं छोटी आंत में रसांगुल जो होती है वो अंगुली जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। इसे हमें क्या भरना है, दीर्घरोम या रसांगुल, ठीक है, हमें ये भरना है। तीसरा देखिए, घास खाने वाले जंतुओं में सेल्यूलोज पाचन का स्थान। तो घास खाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, गाय भैंस बकरी, उसमें सेल्यूलोज का पाचन स्थान होता है कुछ जीवाणुओं की सहायता से। ये जीवाणु रूमेन में होता है, कहाँ होता है, जीवाणु रूमेन में संपन्न होता है, आपको भरना है जीवाणु रूमेन। इसके बाद देखिए चौथा, अमीबा में भोजन का पाचन स्थान। अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, तो हमें भरना है अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। इसके बाद चौथा देखिए, इसके बाद पांचवा, भोजन के अवयव से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हम सभी जानते हैं वो पाचन कहलाती है। भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण वो पाचन द्वारा ही संपन्न होता है। तो आपको यहाँ पे भरना है पाचन, ठीक है, और इसी तरीके से आपको सभी भर लेना है। बाद है 7वां सवाल, कारण हमें बताना है। 3 हमें यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला देखिए, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको आंसर लिखने में कोई परेशानी ना हो। सेलुलोज देखिए क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। और ये कौन कर पाते हैं, जो घास चरने वाले जीव जंतु होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये सारे सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं, रूमेन में पाया जाता है, ठीक है, वही भोजन का पाचन करते हैं और ये जुगाली करते हैं, ठीक है, और इसे पचाने के लिए एक विशेष क्रिया करते हैं, इसे जुगाली या पागुर कहा जाता है, जिसकी मदद से वो सेलुलोज को पचा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मनुष्य में ये नहीं पाए जाते, मनुष्य के अंधनाल बहुत छोटी होती है और जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, ठीक, कौन जीवाणु, रूमेन जीवाणु, अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, आंसर हम इस तरीके से काफ़ी बेहतर लिखेंगे। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको बताना भी है। मानव में इसका पाचन नहीं हो पाता क्योंकि मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है
और सेलुलोज पाचन जीवाणु रुमेन अनुपस्थित रहते हैं, अतः मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। बी नंबर देखिए, अमीबा में खाद्य धानी का भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अमीबा में भोजन का कहाँ पाचन होता है? खाद्य धानी में होता है। तो इसका कारण क्या है? तो अमीबा देखिए एक कोशिकीय जीव है और आकार हमेशा बदलते रहता है और इसमें एक कोशिका के द्वारा ही सभी कार्य होते हैं, चाहे भोजन का पाचन हो, भोजन का पकड़ना हो। ठीक है, तो भोजन पकड़ता है अपने पादप द्वारा और कहाँ इसे पचाता है? खाद्य धानी द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? आपको आंसर ऐसे लिखना है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें भोजन पाचन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, वे कूट पाद से भोजन पकड़ता है, यानी पादप द्वारा भोजन पकड़ता है। देखिए इससे ये भोजन पकड़ लिया। ठीक है, ये भोजन है, तो ये हो गए उसके पादप यानी कूट पाद, और खाद्य धानी में पाचन करता है। ठीक है, बस यही आपको करना है। सी नंबर देखिए, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रास से है। ठीक है, ग्रास नली से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो ये ग्रास नली हो गई और ये वायु नली हो गई, ऐसे भोजन जाता है, लेकिन ये भोजन वायु श्वास नली में नहीं जाकर ये किस में जाता है? ग्रास नली में जाता है। इसका कारण क्या है? तो हम इसका कारण यहाँ से करेंगे। श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता? वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मासल संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस कहते हैं। ये वाल्व का काम करती है। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन जो है वो भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्थिति उत्पन्न होती है कि खासकर जब हम तेज़ी से खाते हैं या खाते समय बातें करते हैं तो अचानक खांसी, खिंचकी आती है और घुटन महसूस होती है। ठीक है, ऐसा संयोगवश भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण आपको मालूम चल गया कि क्या होते हैं? एक वाल्व होता है जो भोजन करते समय श्वास नली को ढक लेता है। तो ये पूरा आपको लिख लेना है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। इसके बाद हमारा देखिए 8वां सवाल, कारण बताओ वाले समाप्त हो चुके हैं। छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं? पाचन में इसकी क्या भूमिका है? आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवार के स्राव प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमें बताना भी है। पाचन में इसकी क्या भूमिका है वो भी हमें बताना है। यहाँ तक आपने लिख लिया, वो लिखना है यकृत से प्राप्त स्राव पित्त रस वसा से पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बस यहीं तक लिखना है। इसके बाद दूसरा में अग्नाशय से प्राप्त स्राव, इसके स्रावित अग्नाशिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पर क्रिया करके इसे सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा कार्य हो गया पाचन में। तीसरा है छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, और वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, तो यही पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्राव की। यह आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 9 नंबर, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे? देखिए, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और मानव बहुकोशिकीय जीव है। मानव में पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है, लेकिन अमीबा में नहीं होता। वो कूट पादों द्वारा भोजन पकड़ता है और खाद्य धानी में उसको क्या करता है? पचा लेता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वही आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए 10वां, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उसके कार्य को हमें लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो आपको ऐसे लिखना है, मनुष्य में दांत जो है आकार एवं कार्य के अनुसार कितने होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतक, दूसरा होता है रंध्रक, और तीसरा होता है अग्रचर्वणक, और चौथा होता है चौवर्णक। ठीक है, तो इसके कार्य भी हमें लिखने हैं। ये सारे आपको लिखने हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये नाम हो गए और ये इसके कार्य हो गए। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए हमारा, मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है सिर्फ। तो ये पिक्चर आपको अच्छे से बना लेना है। ठीक है, देखिए ये कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन मुख गुहिका से प्रारंभ होता है और मलाशय में ये ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही आपको सारे बना लेने हैं और ये नाम लिख लेना है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।